हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम क्लास 10th का टॉपिक सर्कल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ आपको 3 सर्कल्स शो हो रहे हैं। ओके, सो इन सर्कल्स के बारे में हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे। लुक हियर, फर्स्ट ए पार्ट देखो इसका। यहाँ पे आपको एक सर्कल मेक किया हुआ है, शो हो रहा है। अब इसके साथ एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ओके, सो ये लाइन इसको टच नहीं कर रही, ये लाइन इसके साइड से होकर जा रही है। ओके, एंड सेकंड सर्कल में हम देख रहे हैं कि जो लाइन है वो इसके बीच में यानी इसको क्रॉस करते हुए जा रही है। और थर्ड सर्कल में हम ये देख रहे हैं कि ये लाइन सर्कल्स को बाहर की तरफ टच करते हुए जा रही है। तो इन सब को बोलते क्या हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्टली देखो, जब ये सर्कल है और ये लाइन इसको क्रॉस भी नहीं कर रही है और ना ही इसको टच कर रही है, इसके साइड से होकर जा रही है, तो हम इस लाइन को बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, और जब ये सर्कल के बीच में से ऐसे क्रॉस करती हुई जाएगी, देन इसको बोलेंगे सीकेंट। ओके, और थर्ड जो सी पार्ट पे हमें दिया है, जो इसको बिल्कुल बाहर से टच करते हुए जा रही है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ओके, सो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। जो लाइन यहाँ से क्रॉस करती हुई जाएगी ये सीकेंट है, जो बिल्कुल बाहर से टच करती हुई जाएगी सर्कल को, ये टेंजेंट है। और जब इनमें गैप होगा तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ओके, अभी हम इसके आगे अंडरस्टैंड करते हैं कुछ और पॉइंट्स। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट, देयर इज ओनली वन टेंजेंट at a point of the circle। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का एक पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, तो उस एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे, तो उस एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट इस तरह से बनेगा। सो इसका मीनिंग है कि वन पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट मेक कर सकते हैं। देयर इज़ ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। सिंगल पॉइंट पे हम सिर्फ वन ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर ओनली टू टेंजेंट आर parallel on a single circle। अब इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे एक सिंगल सर्कल आपको गिवन है, ठीक है, तो उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। टेंजेंट हमने अभी ऊपर अंडरस्टैंड किया कि जैसे क्रॉस करता हुआ जाता है, ठीक है, ये टेंजेंट। तो ये अगर एक सिंगल सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो पैरेलल होते हैं, तो ये एक यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं और एक यहाँ से, तो ये दोनों पैरेलल हो गए और कितने टेंजेंट बन गए, 2। सो देयर आर ओनली 2 टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर ओनली 2 टेंजेंट आर पैरेलल टू अ secant ऑन अ सर्कल। एक सीकेंट पे 2 टेंजेंट्स जो पैरेलल होते हैं वो मेक किए जाते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये उसका सीकेंट है। सीकेंट जो होता है वो
क्रॉस करते हुए जाता है सर्कल को। तो ये कह रहा है इससे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो एक टेंजेंट हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे और एक इसके अपर साइड से ये पैरेलल ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो देयर आर ओनली 2 टेंजेंट्स आर पैरेलल टू अ सीकेंट ऑन ए सर्कल। ये सीकेंट है सर्कल का और इससे 2 टेंजेंट्स हम पैरेलल बना सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, radius of the circle always makes 90-degree angle with tangent। सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट के साथ। लुक हियर, जैसे आपको यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, ओके। इस सर्कल से आपको क्या करना है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, इसका नेम है P और Q, और जहाँ पे ये टच कर रहा है ये है M पॉइंट, ओके। और ये O इसका सेंटर है। तो ये सेंटर से इस तरह का ये रेडियस हुआ, M पॉइंट पे ये रेडियस हो गया। तो ये जो रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक 90 डिग्री। ये रेडियस इस PQ लाइन के परपेंडिकुलर है। ये रेडियस का नेम क्या है, OM। तो OM परपेंडिकुलर है किस लाइन के, PQ के। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, सो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम a point inside the circle is not possible। यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर एक पॉइंट है, क्या इससे एक टेंजेंट मेक किया जा सकता है। हमने टेंजेंट देखा था कि टेंजेंट बाहर की तरफ सर्कल को टच करता है, बट यहाँ पे इनसाइड में पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट के कभी भी टेंजेंट नहीं बन सकता है। यहाँ से क्या बनेगा, सीकेंट बनेगा, ठीक है। सो टेंजेंट नॉट पॉसिबल, इसलिए यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नहीं बन सकता। जब सर्कल के अंदर में एक पॉइंट हो तो उससे हम टेंजेंट मेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट, only one tangent from point on the circle। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे एक सर्कल है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ठीक है, तो उससे कितने टेंजेंट मेक किए जा सकते हैं। अगर हम सर्कल का ये सिंगल पॉइंट है, इसको हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ सिंगल टेंजेंट ही बनेगा, यानी ओनली वन। सो ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है देन उससे सिर्फ वन टेंजेंट ही ड्रॉ किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, लुक हियर, नेक्स्ट पॉइंट में हमें कह रहा है ओनली 2 टेंजेंट फ्रॉम a point outside the circle। यहाँ पे देखो एक सर्कल है और इसके आउटसाइडर में एक पॉइंट है, ठीक है, तो उससे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो उससे बनेंगे, एक तो यहाँ से इस तरह से बन जाएगा और एक यहाँ से इस तरह से बन जाएगा, यहाँ से 2 टेंजेंट बन जाएंगे। इसलिए राइट क्या हुआ है, ओनली 2 टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर की तरफ है तो उससे हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट में हमें कह रहा है
the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये जो टॉपिक है या ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जैसे आपको यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, ओके, यहाँ से ये बाहर टेंजेंट बने हुए हैं टू इसके, ठीक है। इसको हम नेम दे देते हैं P, इसको नेम दे देते हैं Q और इसको नेम दे देते हैं R। ये इसका सेंटर है O, ठीक है। और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, O को Q से, O को R से और O को P से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे, जब भी आपको इस तरह से दिया हो कि टू टेंजेंट मेक कर रहे हैं, ओके, तो जो टू साइड्स होंगी ये वाली PQ और PR ये इक्वल होंगी आपस में, PQ इक्वल PR। देखो इसमें क्या है, अभी हमने ऊपर अंडरस्टैंड किया था कि जब टू टेंजेंट्स बन रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट है यानी इसका सेंटर है, तो ये उससे रेडियस जा रहा है, ये टेंजेंट पे जो रेडियस जा रहा है ऐसे इस तरह से यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल मेक करते हैं, ठीक है। ये चीज़ रेडियस अगर टेंजेंट से ऐसे पॉइंट पे कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट पे ये मिलते हैं तो 90 डिग्री का एंगल मेक करते हैं, ओके। अब हम इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल और ये वाला जो एंगल हमें गिवन है, ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो हमें गिवन है इसको हम लेट कर लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, इसको कर लेते हैं एंगल 3 और एंगल 4। तो जब भी आपको इस तरह से दे रखा हो कि टू टेंजेंट्स हैं, सेंटर से ये रेडियस पे 90 डिग्री का बन रहा है और ये बीच वाला पॉइंट जो हमने इनको मिलाया है, तो वहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 किसके होगा, एंगल 2 के इक्वल, और इस तरह से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ओके। ये देखो ये 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, तो क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल का सम्स होता है वो क्या होता है 360 डिग्री। तो देखो 360 में से ये 90 का है, ये 90 का है, 90 और 90 180 हम माइनस कर देते हैं तो क्या रहता है 360 में से 180 गए तो 180 बचेगा। इसका मतलब ये जो एंगल 1 और एंगल 2 का सम है प्लस एंगल 3 और एंगल 4 का सम है, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। सो हम कह सकते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल। इस तरह से कि अगर हम एक सर्कल से सेंटर से, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं हमने बाहर वाले पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं और ये इस तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगा, ठीक है, और ये PQ और PR हमेशा क्या होंगे इक्वल होंगे, ओके। सो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है, ओके। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प करेंगे, सो इसको आपने ध्यान में रखना है।